हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए हिंदी का काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लेना है ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन आता है उसको ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। जो रेनर मारिया रिल्के हैं उनके द्वारा इसमें से बताना है कि वो कौन से कविता लिखे हैं। ए ऑप्शन है मेरे बिन तुम प्रभु, बी ऑप्शन है लौट कर आऊंगा फिर, सी ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, डी ऑप्शन है हमारी नींद। तो रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित जो कविता है वो कौन से हैं? मेरे बिन तुम प्रभु है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और होमवर्क का सबसे पहले सही जवाब ओम प्रकाश कुमार का है। बोल रहे हैं खोखा का दूसरा नाम कासू था। प्रश्न ये था कि खोखा का दूसरा नाम क्या था, तो खोखरा का दूसरा नाम क्या था? कासू था। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? जो भारतीय संविधान है जिससे हमारा देश चलता है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, सी ऑप्शन है राजगोपालाचारी, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनका रहा है? तो भीमराव अंबेडकर का। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रवि रंजन, बोल रहे हैं कासू होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है, गिरधर कौन था? जो गिरधर था वो कौन था यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है कासू के पिता, बी ऑप्शन है मदन के पिता, सी ऑप्शन है रजनी का पिता, डी ऑप्शन है शेफाली का पिता। तो जो यहाँ पे देखिए जो गिरधर था वो कौन था? मदन के पिता था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सत्यम पांडे, बोल रहे हैं कासू होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? यहाँ पे देखिए फटकार लगाई किसके? बहुत फटकार लगाई। ए ऑप्शन है गिरधर लाल को, बी ऑप्शन है खोखा को, सी ऑप्शन है मदन को, डी ऑप्शन है शेफाली को। तो सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर को खूब फटकार लगाई। गिरधर क्या थे? मदन के पिता थे और ये सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए, सेन साहब थे वो खूब फटकार गिरधर लाल को लगाए थे। और अगला जिनका सही कमेंट आया है विश्वकर्मा कुमार, बोल रहे हैं खोखा का दूसरा नाम कासू है। तो बिल्कुल भाई आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है शहनवाज आलम, बोल रहे हैं कि SW का आंसर कासू होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, प्लेटो का संबंध किस देश से था? जो प्लेटो था उसका संबंध किस देश से था यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है इटली से, बी ऑप्शन है स्पेन से, सी ऑप्शन है भारत से, डी ऑप्शन है यूनान से। तो प्लेटो का संबंध किस देश से था? तो ये यूनान से था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अभिषेक आनंद, बोल रहे हैं कि SW का आंसर कासू होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा भी कमेंट आया स्क्रीन पे तो आपको क्या करना है, लास्ट में जो होमवर्क प्रश्न है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में सही देना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए वीडियो को अगर आप आधे देख के शुरू का थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। पूरा वीडियो देखिएगा तो पूरा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, याद भी हो जाएगा कुछ और आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और इसे लिख के अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो पूरा हेल्प मिलेगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? यहाँ पे पूछा गया है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। ए ऑप्शन है प्रयाग,
बी ऑप्शन है काशी, सी ऑप्शन है मथुरा, डी ऑप्शन है उज्जैन। तो यहाँ पे देखिए किसे देवनागरी की संज्ञा दिया गया है, तो जो काशी है उसे क्या दिया गया है, देवनागरी की संज्ञा दिया गया है। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है अनुपम मौर्य और दीपक कुमार, आप दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न मुहावरा है, तो इसका अर्थ बताना है आपको। यहाँ पे देखिए 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरा है 9 2 11 होना, इसका आपको अर्थ बताना है। ए ऑप्शन है रुक जाना, बी ऑप्शन है भाग जाना, सी ऑप्शन है मार देना, यहाँ पे डी ऑप्शन है मर जाना। तो यहाँ पे देखिए 9 2 11 होना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है, भाग जाना होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है संतोष सिंह और बीना देवी बोल रहे हैं कि यहाँ पे विशाल बोल रहे हैं कि कासू होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछा था। यहाँ पे देखिए बहादुर से किसने पूछा था कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, किसने पूछा था। ए ऑप्शन है निर्मला, बी ऑप्शन है किशोर, सी ऑप्शन है लेखक, डी ऑप्शन है भाई। तो यहाँ पे देखिए बहादुर से किसने पूछा था कि तुमको अपनी माँ की याद आती है, तो जो निर्मला थी, जो लेखक की पत्नी थी, वो पूछी थी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आए हुए हैं इनके और विजय ठाकुर बोल रहे हैं कासू होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए आदिम का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे बोला गया है कि आदिम का यहाँ पे अर्थ बताना है कि आदिम का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है आदमी, बी ऑप्शन है अति प्राचीन यानी बहुत पुराना, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए नया, डी ऑप्शन है वन मनुष्य। तो आदिम का अर्थ क्या होता है, अति पुराना होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट है अनुज कुमार और कोमल सिंह, आप दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है 11 नंबर, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था। जो बिरजू महाराज थे, बिरजू महाराज के बाबूजी के साथ उनका आखिरी प्रोग्राम कहाँ पे हुआ था, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है मैनपुरी में, बी ऑप्शन है इंद्रपुरी में, सी ऑप्शन है देवपुरी में, डी ऑप्शन है जनकपुरी में। तो बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ पे हुआ था, तो मैनपुरी में हुआ था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है ब्रिजलाल कुमार और चंदन कुमार, आप दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है 12 नंबर, कुमार गंधर्व क्या है। जो कुमार गंधर्व है वो क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, शुरू से अंत तक देखना है। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है गीतकार, बी ऑप्शन है शास्त्रीय गायन, सी ऑप्शन है कलाकार, डी ऑप्शन है चित्रकार। तो जो कुमार गंधर्व है वो क्या है, तो कुमार गंधर्व क्या है, एक शास्त्रीय गायक है। तो यहाँ पे गायन है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है प्रशांति यदुवंशी यादव और सूरज कुमार बोल रहे हैं कि खोखा का दूसरा नाम कासू है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है 13 नंबर, कथाकार थे, कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी। जो कथाकार थे उनके झोले में कितनी मछलियां थी। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी, तो 3 थी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रोहित कुमार और अमित राजपूत बोल रहे हैं कासू होगा, तो बिल्कुल खोखा का दूसरा नाम क्या है, कासू है। आप दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, मछली से कौन डर रहा था। जो मछली आई थी बाजार से उससे कौन डर रहा था। ए ऑप्शन है संतु, बी ऑप्शन है भग्गू और सी ऑप्शन है कथाकार की माँ, डी ऑप्शन है पिताजी। तो मछली से कौन डर रहा था, तो जो संतु था वो मछली से क्या डर रहा था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सल्लू सिंह बोल रहे हैं कासू होगा और रानी बोल रही है कि यहाँ पे कासू होगा, तो बिल्कुल आप दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे नौबत खाने में इबादत पाठ कौन सी विधा है। जो नौबत खाने में इबादत है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के वो पाठ है, जो बताना है कि कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है निबंध, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है आलोचना, डी ऑप्शन है व्यक्ति चरित्र। तो नौबत खाने में इबादत क्या है, एक व्यक्ति का चरित्र चित्रण किया गया है
तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत पाठ क्या है, एक व्यक्ति का चित्रण किया गया है बिस्मिल्लाह खां का, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्ति चित्रण हो जाएगा, यानी डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है सत्यम यादव बोल रहे हैं कासू, और मुन्ना कुमार का भी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 16 नंबर प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या है। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं उनके बचपन का नाम यहाँ पे पूछा गया है, क्या है। ए ऑप्शन है जफरुद्दीन, बी ऑप्शन है महमूदीन, सी ऑप्शन है कमरुद्दीन, डी ऑप्शन है शमसुद्दीन। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, कमरुद्दीन था, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सोनू कुमार और सूरज कुमार, दोनों आप दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। जो गांधी जी थे उनकी पत्नी का नाम यहाँ पे पूछा गया है, क्या था। ए ऑप्शन है कस्तूरबा, बी ऑप्शन है कमला, सी ऑप्शन है बिमला, डी ऑप्शन है सिमरन। तो यहाँ पे देखिए जो गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था यहाँ पे पूछा गया, तो उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है दिलखुश कुमार और मनीष कुमार बोल रहे हैं कासू, तो आप दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ से देखिए व्याकरण का है, जो बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं। जो अधिक बातें करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। ए ऑप्शन है बधिर, बी ऑप्शन है बहुवासी, सी ऑप्शन है वाचल, डी ऑप्शन है वाचनीय। तो यहाँ पे देखिए जो अधिक बात करते हैं उसे क्या बोला जाता है, वाचल बोला जाता है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और एक से अधिक जो भाषा अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक भाषा बोलता है उसे हम लोग बहुभाषी बोलते हैं, और जो सबसे ज़्यादा बोलता है उसे क्या बोलते हैं, वाचल बोलते हैं, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है टुन्ना कुमार और प्रशांत कुमार बोल रहे हैं कासू होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है 19 नंबर, उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा। जो उत्थान शब्द है उसका उल्टा बताना है कि क्या होगा। ए ऑप्शन है पतन, बी ऑप्शन है ऊंचा, सी ऑप्शन है तरक्की, यहाँ पे डी ऑप्शन है आगे बढ़ना। तो यहाँ पे देखिए जो उत्थान शब्द का विलोम है वो क्या है, पतन है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है ग्रेट बीरू बोल रहे हैं कि कासू होगा, और सुनील कुमार ये भी बोल रहे हैं कासू होगा, तो आप दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न भी एक मुहावरा है, तो इसका जवाब आपको देना है। यहाँ पे देखिए घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। जो यहाँ पे बोला है कि घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है गंगा के घाट पर पानी पीना, बी ऑप्शन है बहुत अनुभवी होना, सी ऑप्शन है नदी के घाट पर बैठना, डी ऑप्शन है धोखा देना। तो यहाँ पे देखिए जो घाट घाट के पानी पीना, मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है, बहुत अनुभवी होना है, यानी बहुत ही अनुभव है उस व्यक्ति के पास, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अंकित कुमार बोल रहे हैं SW का आंसर कासू होगा, मैं अजय हूं, तो बिल्कुल अजय जी आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद ऐसे एक बेल आइकन आता है उसको ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए देख लेते हैं आज का होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए SW प्रश्न है, विफलता का विलोम क्या होगा। जो विफलता है उसका विलोम यानी उल्टा क्या होगा। ए ऑप्शन है कुशलता, बी ऑप्शन है सफलता, सी ऑप्शन है सामाजिकता, डी ऑप्शन है निरसता। जो आपको कमेंट सही लगे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अनमोल और राजू कुमार बोल रहे हैं कासू होगा, तो बिल्कुल आप दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ऐसे तीर का निशान बना होता है शेयर का, व्हाट्सएप से अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए स्टडी ग्रुप में। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है उसको ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।